राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ममता दीदी का 10 दिन का क्या लॉजिक है, यानी वो कौन सा बिल ऐसा पास करके लाई है जो इतना तहलका मचा के रखा है। तो क्या वाकई में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इस 10 दिन की डेथ पेनाल्टी से वो प्रोटेस्ट जो है अब थम जाएगा, बंगाल में शांति छा जाएगी। तो कोलकाता विधानसभा में एंटी रेप बिल लेकर आई ममता दीदी और जो पास हुआ है ये बिल, उस बिल को कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं और बाल सुरक्षा पर एक बड़ा कानून लेकर आई हैं। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 कहा जा रहा है। तो वहीं पे ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो 10 दिन वाला लॉजिक है, यानी 36 डेज से पहले तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, चाहे वो पुलिस का हो या कोर्ट का हो। यानी अगर डेथ पेनाल्टी अगर दी भी जाएगी, उसको फांसी की सजा दी भी जाएगी, तो उससे पहले के जो प्रोसेस होते हैं वो 10 दिन में कैसे पूरे हो सकते हैं? कैसे प्रूफ हो सकता है कि इसको हम फांसी की सजा ही देनी है, फांसी की सजा पर ही हमें चढ़ाना है? तो उसके जिस तरीके से जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उससे पहले ये मेडिकल टेस्टिंग कराना, ये कराना, वो उसके घर में ये कर नोटिस भिजवाना कि हमने इसको अरेस्ट किया, हर प्रोसेस हर तरीके के होते हैं। तो वो प्रोसेस बिना पूरे किए 10 डेज में फांसी की सजा, कोई नॉर्मल सजा नहीं, फांसी की सजा कैसे सुनाई जा सकती है? तो वहीं पे क्या ममता दीदी पुलिस रेगुलेशन से कोई संशोधन किया है पुलिस रेगुलेशन में, या फिर क्या जज को कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकती हैं ममता दीदी, या फिर केवल जनता को वहां पे जो आक्रोश है, प्रोटेस्ट कर रही है, उसको केवल बरगलाने का काम कर रही है ममता दीदी कि ये शांत हो जाए? तो उनको इन्फ्लुएंस में लेना चाहती हैं कि ये शांत हो जाएंगे और इसमें कुछ और ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा और जनता सोचेगी कि बंगाल की सीएम वाकई में कोई ठोस कदम उठाया है। तो वहीं पे 66 सेक्शन जो दिया गया है बीएनएस का, डेथ पेनाल्टी, यदि विक्टिम मर गई है तो क्या उसमें ऐसा किया जा सकता है? तो वो भाई सही है। तो यहीं पे बीएनएस का सेक्शन 64, आईपीसी का सेक्शन 375 में अगर रेप किया गया है तो ठीक, लेकिन यहाँ तो गैंग रेप हुआ था, यानी कि गैंग रेप 70 का क्लॉज 1 में बीएनएस का सेक्शन में, और वहीं 66 में अगर डेथ पेनाल्टी यानी डेथ हो गई है तो यहाँ पे दोनों ही, रेप भी हुआ, गैंग रेप भी हुआ और मर्डर भी हुआ। तो ये दोनों सजाएं उसके साथ हुई है। जो वहां की ट्रेनी डॉक्टर थी आरजी कर हॉस्पिटल में ये घटना जो घटित हुई है, उसी को लेकर ममता दीदी ये बिल पास किया है। और इस बिल को पास करने के बाद अब ममता दीदी 10 दिन में जो मृत्यु दंड की यानी फांसी की सजा अब दे दी जाएगी, उस पर बड़ा तहलका मचा हुआ। वहीं 36 डेज से पहले कुछ हो ही नहीं सकता है, केवल इन्वेस्टिगेशन केवल हो सकता है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 21 डेज यानी 21 दिन जो है चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर एसपी चाहे तो वो 15 डेज और भी बढ़ा सकता है। तो 10 दिन वाला लॉजिक जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन में किस तरीके से ऐसे सारे कागज कंप्लीट होकर और उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी सीआरपीसी, उसमें रेप प्रूफ में 20 साल और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हटाकर ओनली डेथ पेनाल्टी रखा गया है एंटी रेप में। तो क्या वाकई में ये कानून बिल्कुल सही है? क्या ममता दीदी जो ये कानून पास करा लिए हैं, ये कानून लेकर आई हैं, तो ये कानून वाकई में बेनिफिशियल है? क्या लोगों को वाकई में अब न्याय दिलाएगी? जो ट्रेनी डॉक्टर है उसको इस बिल से न्याय मिल जाएगा? क्या वहां की जनता अब जो आक्रोश कर रही है, वहां की जनता जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो अब वो शांत हो जाएगी? ये
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 के तहत। तो ममता दीदी की अब इस बिल से क्या जीत होने वाली है? ममता दीदी, अभी तक ये हो रहा था इस्तीफा देने जा रही ममता दीदी, अब बंगाल में सीएम नहीं रहेंगी, सीएम का पद जो है अब वो छोड़ रही हैं। तो क्या ये सबसे डर कर ममता दीदी तुरंत की तुरंत ये बिल पास करा के और तुरंत जो है फांसी की सजा देने जा रही है, सिर्फ ओनली 10 डेज में? लेकिन 10 डेज वाला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक फांसी की सजा में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है, और उसको ये भी देखा जाता है कि जो विक्टिम जो है, अपराधी है, उसकी सेहत यानी स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी है, सही है, गलत है, कहीं उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ तो नहीं है, समय हर चीज देख कर फांसी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके के शादी के मुहूर्त निकालकर शादियां की जाती हैं, डेट निकाली जाती, वैसे ही मुहूर्त देखकर इसमें भी जो है डेथ दी जाती है, यानी कि इसमें फांसी की सजा ऐसे ही नहीं दे दी जाएगी। 10 दिन तो बहुत ही कम है, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो इसमें अब क्या दीदी जो है अचानक इस तरीके का कानून लाकर क्या जो है करने वाली है, क्या नया कुछ होने जा रहा है बंगाल में, वो अब सभी को इंतजार है। और ममता दीदी जो है इसके लिए अब सबको क्या चौंकाने वाला खबर देने वाली है, क्या चौंकाने वाली है, सभी को इंतजार है। धन्यवाद।